की कहानी ऐसी जो कभी सुनी नहीं, कहानियों से जुड़ी निशानी ऐसी जो कभी देखी नहीं। अगर देख भी लें तो आंखों पर यकीन नहीं। देश का एक ऐसा गुमनाम इलाका, पौराणिक कथाओं की एक अनदेखी दुनिया, जिसका नाता है कर्म फलदाता शनिदेव से और श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान से। दुनिया शनिदेव और महाबली हनुमान को शत्रु मानती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पवन पुत्र ने सूर्य पुत्र की मदद की थी और उन्हें जीवन दान दिया था। जब लंका से हनुमान जी ने शनिदेव को फेंके हैं, तब उस शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपने मुझे फेंक तो दिया, रावण के पैरों से मुक्त करा दिए, लेकिन ये ऐसी जगह फेंके जहाँ जंगल है, ना तो पानी है ना कोई पिलाने वाला। तब प्रभु स्वयं आके विराजमान हो जाते हैं और गंगा मैया। इस बात का सबूत है महाबली हनुमान की यह अद्भुत प्रतिमा, जिसकी पूजा करने रोज शनिदेव खुद आते हैं। इसकी गवाही देते हैं वो लोग जो किसी न किसी रूप में शनिदेव को देख चुके हैं। साधु के वेश में, बच्चे के वेश में या किसी बच्ची के वेश में शनिदेव महाराज के दर्शन होते रहते हैं। सामने जो संत जा रहा है, अदरवाइज कोई चाइल्ड जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है, तो जैसे ही आप पीठ घुमाएंगे कोई है ही। अभी हम मान लेते हैं कि ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, तो महाबली की ये मूर्ति अपने आप खड़ी कैसे हो रही है? जहां चारों तरफ बीहड़ है, सूखी धरती है, फिर वहां 84 झरने कैसे बहते हैं? शनिदेव की अद्भुत मूर्त पूरी दुनिया में केवल इसी जगह पर क्यों है? आज चलते हैं शनि पर्वत की उस अनजान दुनिया में, जहां त्रेता युग की निशानियां आज कलयुग में भी चौंकाती हैं, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। निशानी और कहानी की एक ऐसी पहेली जो दिल और दिमाग को उलझा कर रख देती है। मुरैना के ऐती पर्वत की तलहटी में मौजूद शनि मंदिर एक श्रद्धालुओं की श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये मंदिर जो है वो यहाँ पर त्रेता युग से स्थापित है, और ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना के बारे में तमाम सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। आपको बता दें कि ये जो शनि देव की आप मूर्ति देख रहे हैं, शनि भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, ये पिंड के गिरने से यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, और इस उल्का पिंड को यहाँ पर शनि देव के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। आपको बता दें कि एक मान्यता ऐसी भी है कि इस मंदिर को जो है राजा विक्रमादित्य द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर पुजारी जी हैं इस मंदिर के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तमाम सारी जो किंवदंतियाँ हैं या जो मान्यताएं हैं उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और अहम बात यह है कि इस मंदिर के अंदर आने से मात्र से और शनि भगवान के दर्शन करने से ही जो है भक्तों के पाप, उनके रोग दूर होते हैं और उनको सुख शांति और समृद्धि यहाँ पर शनि भगवान प्रदान करते हैं। चारों तरफ सूखा है, फिर भी उस पर्वत पर 84 झरने हैं, जिनकी धारा नीचे से ऊपर बहती है। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को नहीं पता। महाबली हनुमान की एक मूर्ति है जो अपने आप खड़ी हो रही है। कहते हैं वहां पहले एक गड्ढा था, जहां से अब प्रतिमा निकल रही है। जंगल के सन्नाटे में एक साया दिखता है, कभी साधु का, कभी बच्चे का, फिर अचानक वो गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो शनिदेव हैं।
दावे के मुताबिक ये सारा चमत्कार शनिदेव और महाबली हनुमान का है। हर घटना की एक वजह हो सकती है, हर चमत्कार का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है। फिर भी उस पर्वत पर जाना, वहां की निशानियों को त्रेता युग से जोड़कर समझना, ये एक रोचक पड़ताल से कम नहीं है। और अब हम अपनी धर्म की पड़ताल और रहस्य को समझने के लिए मुरैना के ऐती पर्वत निकल पड़ते हैं, जिसकी कहानी शुरू होती है लंका नरेश रावण से। पूरा हमारा शिव जी ने इनको जो है नाथ संप्रदाय की, आप देख रहे हैं भगवान का ये स्वरूप, ये नाथ संप्रदाय का स्वरूप है। ये नाथ संप्रदाय शनि अत्यंत क्रोधी थे, इसलिए इन्होंने इनको जो है ये अर्धचंद्र जो है दिया कि इससे इनको शांति प्राप्त हो, और ये नाथ संप्रदाय का मंत्र दे करके और ये कहा कि आप जो है मेरे नाम का जाप करिए, ओम नमो शिवाय का, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस जब तपस्या ये करने लगे तो उस समय इनकी जो है पत्नी थी, वो पत्नी यहाँ आई, और पत्नी पे आने के बाद में भी इन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले, तो पति ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जिसकी भी तरफ देखोगे उसी का जो है बुरा होने लगेगा, उसी का अनिष्ट होने लगेगा। तो इनके नेत्र नीचे को हैं, पत्नी के श्राप लगा हुआ है। ये तांत्रिक प्रतिमा है, इस बात को रावण भी जानता था, रावण लंका में इन्हीं को ले गया था। ये शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है, सब ग्रहों से बड़ा है। ये हमारी बीच की जो उंगली होती है 5 उंगलियों में, ये शनि की उंगली होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक त्रेता युग में एक बार रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां पर शनिदेव रावण की कैद में थे। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त करा दिया, लेकिन वो कमजोर होने की वजह से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए हनुमान जी ने उन्हें लंका से फेंका। इसके बाद शनिदेव ऐती पर्वत पर गिरे। कहते हैं तभी से यहां पर शनिदेव की प्रतिमा विराजमान है। पुराणों के मुताबिक मुरैना की चंबल घाटी धरती पर शनिदेव का पहला निवास थी। इसे खारिज करने वालों को एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा। जिस स्थान का नाता शनि से जोड़ा जाता है, वहां सरसों की खेती की सदियों पुरानी परंपरा क्यों है? इसका कारण हम आपको बताएंगे। वैसे दावा तो यही है कि लंका से शनिदेव यहीं गिरे थे, इसी ऐती पर्वत पर। कहते हैं सदियों पहले पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी जगह आज ये मंदिर है। इस धाम को दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बताया जाता है। पहली वजह है इसकी जगह और दूसरी वजह है यहां से जुड़ी मान्यता। इस जगह को शनिदेव का पहला घर बताया जाता है। शनि धाम के तौर पर सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का आता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि शिंगणापुर की मुख्य शिला भी मुरैना के उसी ऐती पर्वत से लाई गई है। शनि महाराज का मंदिर पुर्तगाल में, जो विदेश में हमारा भारत इतना विकसित था कि जहाँ से जब बौद्ध धर्म बढ़ने लगा, हमारे हिंदू धर्म का पतन होने लगा, तो हमारा ये जो है यहाँ से शनि की शिला के रूप में सबसे पहला गया हमारा जो है पुर्तगाल में, जो आज वर्तमान में मंदिर है। और वहाँ के जो है मंदिर के जो है अध्यक्ष वगैरह यहाँ आते हैं, वार्षिक आते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो अपना जन्म यहीं से बताते हैं। फिर 9वीं शताब्दी में यहाँ से गई थी शनि सिंगनापुर में शिला। शनि सिंगनापुर में नहीं, सिरसा हरियाणा, जो सरसई नाथ जी ले गए थे, जो इन्हीं के पंथ के थे। सरसई नाथ लेके गए 9वीं शताब्दी में, और 1734 में हमारी यहाँ से चला गई थी अहमदनगर, जो वर्तमान में शनि सिंगनापुर में जो विराजमान है। कई पौराणिक कहानियों का हवाला देकर यही बताया जाता है कि ऐती पर्वत धरती पर शनिदेव का पहला धाम है, इसलिए यहाँ कई चमत्कार होते हैं। पहले चमत्कार से हमारा सामना होने वाला था महाबली की अद्भुत प्रतिमा, जिसके इस पर्वत पर होने की एक खास वजह है। ये सूर्य भगवान को और शनि को शनि पर्वत में मिलाने वाले हनुमान जी थे, और ये विद्या अध्ययन की जो है उनकी वो है। जैसे वो सूर्य का रथ, जब सूर्य भगवान निकलते तब हनुमान जी ऐसे होकर के और उनसे जो है मंत्रों की शिक्षा लेते।
वही स्वरूप हमारे इस पर्वत पे है, जो कालांतर में कब से जो है था ये तो परमात्मा जाने, पर वर्तमान में वो पूरा स्वरूप जो है सामने आपके में है, आप देख सकते हैं उसको। वो पिता और पुत्र दोनों का समझौता कराने वाले, सूर्य को जो है आने वाली किरण को शनि को बचाते और शनि से सूर्य को बचाते। कोई कहता है वो प्रतिमा अपने आप खड़ी हो रही है, कोई कहता है जमीन से निकल रही है। पहले वहां कुछ नहीं था। सच क्या है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। कहते हैं 50 साल पहले मूर्ति का अक्स दिखना शुरू हुआ था। करीब 25 साल पहले इसके नयन नक्श और साफ होते चले गए। पहले सिर दिखा, फिर पेट और अब पैर का हिस्सा जमीन से निकल रहा है। अब इसका प्रमाण कौन दे सकता है? मांगना भी नहीं चाहिए। लोगों की महाबली की इस प्रतिमा में गहरी आस्था है, लेकिन हमें तो ऐती पर्वत का रहस्य सुलझाना है। कोई कहता है आगे धाम में शनिदेव की एक अद्भुत प्रतिमा है जो पूरी दुनिया में इकलौती है। उससे आगे इस सूखे इलाके में बहने वाले 84 झरने हैं। उससे आगे जंगल है जहां कई लोगों ने शनि देव को देखने का दावा भी किया है। हमें चुनौती दी गई कि पहले उस रहस्य को समझिए, उसके बाद महाबली की इस मूर्ति का रहस्य अपने आप समझ में आ जाएगा। दावे को सच मान लें तो शनिदेव की यह प्रतिमा किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं कि ये उल्का पिंड से टूटे हुए हिस्से से बनी है। कहानी यह है कि लंका से फेंके गए शनिदेव उल्का पिंड बनकर इस पर्वत से टकराए थे। ये हमारे नीचे है, बहुत गहराई थी, भर के हो गया। यहाँ से जो नदी निकलती थी, उल्का पिंड का जब इतना प्रभाव पड़ गया कि यहाँ के झरना से जाकर के वो नदी बनी। नदी बनने के बाद में फिर उसका गोद में बांध बना था। राजाशाही जमाने में बांध था, राजाशाही जमाने में चलती थी। आज से 20 साल पहले नदी चलती थी, अब तो नदी विलुप्त ही हो गई, जंगल विलुप्त हो गया। मेरे देखते ही देखते मैं सन 1971 में आया था। 71 के बाद में ही ये जंगल का इतना सफाया हो गया। मैंने यहाँ शेरों को देखा, डाकुओं के तो छोड़िए, आप कितने डाकू नहीं देखे, पर शेरों को देखा। आज कहीं जंगल दिखता है, कहीं पेड़ पौधा दिखता है, नहीं दिखता। इस मंदिर के नीचे एक 400 फुट ऊंचा पेड़ था। आप कल्पना के परे है ये बात, 400 फुट ऊंचाई थी उस पेड़ की। नीचे खड़ा था, 100 फुट तो नीचाई पर, और ऊपर जो मंदिर से एक चुटी से भी ज़्यादा दिखता था। तो ये सब होता गया, पर लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। एक बात पर गौर किया, शनिदेव की प्रतिमा के माथे पर अर्धचंद्र बनाए गए हैं। लोग कहते हैं दुनिया में कहीं भी शनिदेव की किसी मूर्ति पर यह निशान नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? कहते हैं सरसों के तेल से शनि के अभिषेक की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। हनुमान जी ने इसी जगह पर शनि के जख्मों का इलाज सरसों के तेल से किया था। यह सिलसिला आज भी बरकरार है। इनकी पूजा का विधान है, हमें घर से तेल लाना चाहिए। ये तांत्रिक शनि है, आप जाकर के देखना, राजसी वेशभूषा नहीं है। शनि के हमारे 9 रूप है, पर ये राशि वेशभूषा नहीं, ये तपस्या लीन वेशभूषा है। यज्ञोपवीत है, नीलमणि है जो उनके हृदय में है, जिसको हम नीलम कहते हैं, वो नीलमणि है। रुद्राक्ष की माला है, एक हाथ में सुमिरनी है तो एक हाथ में दंड है, क्योंकि दंड त्रिलोक के कार्य न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। यहां पर सदियों से सरसों की खेती का यही राज है। जब हम यहां थे तो हमारी निगाह इस चेतावनी पर पड़ी। इसके पीछे एक बेहद तंग रास्ता दिख रहा था। चेतावनी के बाद सांप के निशान थे। अब ये क्या था? फिर से एक रहस्य। ये तो बड़ी अजीब बात है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। कहते हैं वो नाग बहुत विशाल और जहरीला है। खतरे की वजह से नीचे आम लोगों का जाना मना है। नीचे हमें एक जलधारा दिखी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं। चंबल नदी यहां से कोसों दूर, हम पर्वत के सबसे ऊपर, फिर पानी की ये धारा कहां से आ रही है?
सूखे बीहड़ में इस पर्वत पर 84 झरनों की बात हमने सुनी थी। शायद ये उन्हीं में से किसी एक झरने का पानी था। खैर, इस रहस्य को हमने वहीं छोड़ दिया। अब उस कमरे में जाना है जहां नाग देवता रहते हैं। अंदर सांप का एक बिल था, उसके बाहर ताजा मिट्टी दिख रही थी। हमने आने में शायद देर कर दी। किसी ने बताया बिल्कुल अभी नाग देवता इसी बिल से निकले हैं। अब आंखों से देखते तो यकीन होता, लेकिन नाग देवता बिल से जा चुके थे। अब हम इस धाम के सबसे बड़े रहस्य से टकराने जा रहे थे। कहते हैं ऐती पर्वत के घने जंगल में एक साया हर वक्त मंडराता रहता है। लोग कहते हैं कि वो साया कोई और नहीं, शनिदेव हैं, जो महाबली हनुमान के दर्शन करने रोज आते हैं। इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं था। वो साया जंगल के बिल्कुल अंधेरे हिस्से में नजर आता है, एक झरने के पास, जहां चंद गांव वालों के सिवाय कोई नहीं जाता। पानी भरने की मजबूरी नहीं होती तो वो भी नहीं जाते। जंगल में दिन के वक्त भी खौफनाक सन्नाटा पसरा है। तभी हड्डी का ढांचा दिखा। कदम तेजी से बढ़ने लगे। शाम के पहले झरने तक पहुंचना था। ऐती पर्वत के रास्ते में ऐसे साक्ष्य दिखे जो हमें ऐतिहासिक जगह होने का एहसास करा रहे थे। यहां कई मूर्तियां और शिलालेख देखने को मिले। आगे जाने पर एक झरना दिखा, जहां कुछ गांव वाले पानी भरते दिखे। यह झरना गांव वालों का सहारा है। कहते हैं पूरे देश में सूखा पड़ जाए, लेकिन पानी की यह धारा कभी नहीं रुकती। और गांव वाले ये दावा करते हैं कि यहां रोज शनिदेव आते हैं। इसके आगे कोई तर्क नहीं चलता, ना बहस के लिए कोई गुंजाइश है। आज भी किसी किसी लोगों को मतलब साधु के वेश में, बच्चे के वेश में या किसी बच्ची के वेश में शनिदेव महाराज के दर्शन होते रहते हैं। शनिदेव की तो बहुत बड़ी भारी मान्यता है। हम तो यहाँ आए हैं, कई चमत्कार मिले हैं और कई एक लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। श्रद्धालुओं भक्तों की बहुत भीड़ होती है। जो लोग यहाँ आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये विशेषता है हमारे सामने शनिदेव भगवान की। वास्तव में उनके शरण जो आ जाता है वो सारे दुखों से दूर हो जाता है। लेकिन जंगल में इसी जगह, इसी झरने पर शनिदेव क्यों आते हैं? कहते हैं ऊपर से यही झरना महाबली हनुमान से बहता है, इसलिए पहले शनिदेव यहां स्नान करते हैं, फिर धाम में पूजा के लिए जाते हैं। लेकिन इस बात को हमें यहां साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला और ना ही हमने आस्था के आगे जाने की कोशिश की।